हेलो फ्रेंड्स। इस बार हम लोग अभी तक कोरोना इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स देखा, जिसकी हम लोग 3 वीडियो देखी। अब आज हम लोग कोरोना का जीएसटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखेंगे। जीएसटी का मतलब जो जीएसटी कंप्लायंस, उससे हम लोग को ज़्यादा मतलब है, क्योंकि सभी लोग को उससे ज़्यादा मतलब रहता है। तो आज हम देखेंगे कि जीएसटी कंप्लायंसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ा। तो सबसे पहले जो मार्च से लेके मई तक के जीएसटी रिटर्न थे, मतलब मार्च का हम लोग को 20 अप्रैल को जमा करना रहता है, अप्रैल का 20 मई को और मई का 20 जून को, तो उसकी डेट 30/6/2020 कर दी गई है। तो कौन सा रिटर्न हम लोग जमा करते हैं? 3B रिटर्न जमा करते हैं। अगर कंपोजिशन है तो CMP 08 जमा करते हैं। तो मार्च अप्रैल मई की लास्ट डेट बढ़ाकर उन्होंने 30/6/20 कर दी गई है। अब यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि रिटर्न के साथ हम लोग को जीएसटी का चालान भी जमा करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चालान के लिए भी डेट बढ़ी है कि केवल जीएसटी रिटर्न के लिए? अगर जीएसटी जमा करनी डेट नहीं बढ़ती तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए क्या कर दिया है कि उसमें अगर ये जीएसटी रिटर्न 30/6 तक जो होगा जमा, उसमें कोई भी ब्याज भी नहीं देनी है और कोई पेनल्टी नहीं देनी है, कोई लेट फीस भी नहीं देनी है। परंतु अगर किसी की बिक्री सालाना 5 करोड़ या उससे अधिक होती है तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, लेट फीस नहीं लगेगी, मगर ब्याज 9% सालाना के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो जीएसटी लेट अगर पेमेंट जमा होता है तो उस पर ब्याज कितनी लगती है? 18%। अब हम लोग को 9%, जितना भी देर से जमा करेंगे उस पर 9% लगेगी, तो 9% का हम लोग को फ़ायदा होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी थी कि जैसे कोई लोग कंपोजिशन में ऑप्ट करना चाहते हैं जीएसटी के लिए। अभी तक वो उसमें रेगुलर में थे, अब कंपोजिशन में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी। उसकी भी डेट बढ़ाकर 30/6/20 कर दी गई है। और इसके अलावा ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि जैसे कोई अपील जमा करनी थी, कोई हम लोग को उसकी नोटिस आई हुई थी, या कोई और भी स्टेटमेंट फाइल करना था, कोई एप्लीकेशन जमा करनी थी, मतलब कोई भी चीज़ जिनकी की डेट हम लोग को 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक की दी गई थी। मतलब कोई नोटिस आया कि भाई आप 10 अप्रैल को आपको ये जवाब लगाना है। अब क्या हुआ? लॉकडाउन हो गया। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि 10 अप्रैल निकल गई, मैंने जवाब नहीं लगाया तो क्या होगा। तो इस ऐसे सभी केसेज में लास्ट डेट बढ़ाकर उसकी 30 जून 2020 कर दी गई है। इसी तरह से हम लोग को मालूम है कि 2018-19 का भी एनुअल रिटर्न जीएसटी का 2018-19 का वो भी ड्यू हो गया था। उसकी लास्ट डेट थी 31/3/2020। उसकी भी डेट बढ़ाकर 30/6/20 कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी किसी के रिफंड अटके हुए हैं जीएसटी के, तो उसको भी ये लोग तुरंत प्रभाव से जारी कर देंगे। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण आ रही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जीएसटी हम लोग को मालूम है कि बिल के ऊपर पेमेंट करना रहता है। मान लो मैंने बिल बेचा, बिल से सामान बेचा, अब बिल से मेरे को पेमेंट तो मिला नहीं। मान लीजिए मैंने कोई माल 10 मई 2020 को बेचा है, अब उसकी डेट 20/6/20 तक हो जाती है जमा। उसकी जीएसटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा, रिटर्न भी जमा करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, हमको पेमेंट तो मिल नहीं रहा। इसी तरह से मार्च का हम लोग को 20 अप्रैल तक जमा करना था, उसका भी पेमेंट हमको नहीं मिला 20 अप्रैल तक। तो इससे क्या होता है कि व्यापारी की पूंजी फंस जाती है उसमें, क्योंकि पेमेंट मिला नहीं मगर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। पेमेंट हो सकता है 2 महीने बाद मिले, हो सकता है 1.5 महीने बाद मिले, हो सकता है थोड़ा सा मिल भी गया हो, मगर अधिकतर पेमेंट बकाया रहता है। तो इसलिए विचार किया जा रहा है कि कैश पेमेंट जब मिल जाएगा, कैश रिसीट बेसिस पर ही जीएसटी कैलकुलेट होगा और उसी के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण की गई है कि अभी तक हम लोग देखते थे कि कोई भी
मान लीजिए हमको सपोज इंटरेस्ट जमा करनी थी और उसको हमने SGST में जमा कर दिया, तो अब वो SGST में अगर जमा हो गया तो वो इंटरेस्ट में हम लोग उसको क्लेम नहीं कर सकते थे, मतलब जिस हेड में जमा है उसी हेड में क्लेम कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हुए। तो उसमें क्या होता था कि जो भी व्यापारी है उसको रिफ़ंड क्लेम करता था, उसमें टाइम लगता था, रिफ़ंड कराना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, व्यापारी का पैसा भी अलग रहा था और वो उसको जमा नहीं कर पाता था, दोबारा जमा करता था। तो अब उन्होंने एक PMT 09 एक फॉर्म ले आए हैं, तो जिससे कि हम लोग एक दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हमारा जैसे सपोज CGST में जमा हो गया भूल से और हमको SGST में चाहिए, या इंटरेस्ट में जमा हो गया हमको SGST में चाहिए, मगर ये अमाउंट क्या है, कैश लेजर में दिखना चाहिए, तब भी ये PMT 09 जमा हो पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरेस्ट का CGST में कर सकते हैं, CGST का SGST में कर सकते हैं। तो इसमें एक एप्लीकेशन PMT 09 में हम लोग जमा कर सकते हैं और एक ही फॉर्म में हम लोग कई चीज़ों का इंटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद एक ARN जनरेट होगा। इसके अलावा क्या हुआ है कि जिनकी 100 करोड़ से ऊपर सेल थी, तो उसमें क्या था कि ई-इनवॉइसिंग जारी करनी थी। ई-इनवॉइसिंग मतलब पोर्टल पर ही इनवॉइस जारी करना था। उसकी भी डेट 1 अप्रैल 2020 थी, जो कि बढ़ाकर 30/9/20 कर दी गई, मतलब 1 अक्टूबर 2020 से अब ये लागू होगा। इसी तरह से QR कोड, उसकी भी डेट 31/3/20 थी, उसकी भी डेट 1 अक्टूबर 2020 से लागू करने की कर दी गई है। अब यहाँ पर यह भी चीज़ है कि ई-इनवॉइसिंग लोग समझ रहे हैं कि 100 करोड़ चाहे जिसकी टर्नओवर हो सभी के लिए लागू है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। उसमें भी कई लोग को एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, भले उसकी 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो तो उसको इनवॉइसिंग नहीं करना है। बैंक है, NBFC है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, या मल्टी स्क्रीन जो मल्टीप्लेक्सेज में होती हैं उसकी वो कोई ऐसा केस है, तो उनमें ई-इनवॉइसिंग और QR कोड लागू नहीं होगा। तो ये मुख्य बातें थी कोरोना इम्पैक्ट ऑन GST कंप्लायंसेज। और इसमें अगर आपको कोई क्वेरी लगती हो तो आप मेरे को कमेंट्स में डालें। धन्यवाद।